अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन बार बार लॉस हो रहा है तो हो सकता है आपकी स्ट्रेटजी नहीं, आपकी कुछ आदतें इसकी वजह हो। इस वीडियो में मैं 5 ऐसी गलतियां बताऊंगा जो ज्यादातर बिगिनर्स करते हैं और शायद आप भी उनमें से एक हो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम वीर है और स्वागत है आपका प्राइम एज में। अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं और लगातार बेहतर बनना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए है। आज मैं बेसिक बातें नहीं बताऊंगा जो हर वीडियो में सुनने को मिलती है। हम उन गलतियों की बात करेंगे जो धीरे धीरे अकाउंट ब्लो कर देती है, चाहे आपकी स्ट्रेटजी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, जिससे आपको प्रॉफिटेबल होने में बहुत दिक्कत होती है। वो आदतें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। फर्स्ट मिस्टेक है फोमो। जब मार्केट तेजी से ऊपर या तेजी से नीचे भागता है तो हमें लगता है कि अभी एंट्री नहीं ली तो मौका निकल सकता है। इसी जल्दीबाजी में लोग बिना कंफर्मेशन का ट्रेड ले लेते हैं। कई बार उसी के बाद मार्केट उल्टा घूम जाता है। इसलिए सेटअप बनने का इंतजार करें। बहुत लोग क्या करते हैं कि पहला लॉस होने पर रिवेंज ट्रेडिंग कर देते हैं, यानी पहला लॉस होने के बाद लॉट साइज बढ़ाकर पैसा वापस निकालने की कोशिश करते हैं। यही मिस्टेक बड़े लॉस की वजह बनती है। अब बात करते हैं सेकंड मिस्टेक की, स्ट्रेटजी हॉपिंग। बार बार स्ट्रेटजी बदलना। आज स्मार्ट मनी, कल आईसीटी, फिर इंडिकेटर्स, फिर प्राइस एक्शन। कोई भी स्ट्रेटजी 4-5 दिन में जज नहीं होती। सबसे पहले उसे अच्छे से सीखो, फिर टेस्ट करना और कुछ समय तक लगातार फॉलो करो। जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आए तब तक उस स्ट्रेटजी को सीखते जाओ, बैक टेस्टिंग करते जाओ। अब जब तक आप स्ट्रेटजी बदलोगे तो प्रॉफिटेबल होने में बहुत टाइम लग सकता है, आपको लॉस भी कर सकते हैं। आपका माइंड उस तरीके से काम नहीं कर पाएगा जब तक आप एक स्ट्रेटजी पर पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं आ सकते। स्ट्रेटजी आपको कभी भी चेंज नहीं करनी है। अगर प्रॉफिटेबल बनना है तो इन छोटी छोटी मिस्टेक को ध्यान में रखो, इससे आपको प्रॉफिटेबल होने में बहुत मदद मिल सकती है। थर्ड मिस्टेक है नो बैक टेस्टिंग नो जर्नल। तीसरी गलती है बैक टेस्टिंग और जनरल नहीं बनाना। अगर आपको ही नहीं पता कि आपकी स्ट्रेटजी पिछले शॉर्ट ट्रेड में कैसी चली तो आप उस पर भरोसा कैसे करेंगे। हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखो, क्यों एंट्री ली, कहाँ एग्जिट किया और कहाँ गलती हुई। इससे सुधार करना आसान हो जाता है। अगर आपने बैक टेस्टिंग ही नहीं किया तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा। तो आपको सबसे पहले स्ट्रेटजी के बारे में पता लगाना है कि स्ट्रेटजी कौन सी काम कर सकती है, फिर उसका बैक टेस्टिंग करो। अगर आपने बैक टेस्टिंग ही नहीं किया तो कॉन्फिडेंस कहाँ से मिलेगा। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी का बैक टेस्टिंग करो, फिर देखो कि पिछले 100 ट्रेड में कितना अच्छा रिस्पॉन्स दिया और साथ में उसका जर्नल भी बनाना है। अब बात करते हैं फोर्थ मिस्टेक की, इग्नोरिंग ट्रेडिंग सेशन। चौथी गलती है गलत समय पे ट्रेड करना। हर समय मार्केट एक जैसा नहीं चलता। कुछ सेशन में अच्छी मूवमेंट होती है और कुछ में मार्केट धीमा रहता है। अगर आपकी स्ट्रेटजी किसी खास सेशन में बेहतर काम करती है तो उसी समय ट्रेड करना ज्यादा समझदारी है। बहुत लोग क्या करते हैं, साइडवेज मार्केट में भी ट्रेड कर देते हैं जिससे उनका लॉस हो जाता है। आपको भी इन मिस्टेक को ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं फिफ्थ और सबसे खतरनाक गलती की, रिवेंज ट्रेडिंग। मान लो आपने एक ट्रेड लिया और उसमें लॉस हो गया। उस समय ज्यादातर लोग मार्केट को नहीं, अपने इमोशन को फॉलो करने लगते हैं। दिमाग में बस एक ही बात चलती है, जो पैसा गया वापस लेके आना है। फिर क्या होता है, बिना किसी सेटअप या बिना किसी इंतजार अगला ट्रेड ले लेते हैं और वो लॉस भी कर देते हैं। और धीरे धीरे एक छोटा सा लॉस बड़े नुकसान में बदल सकता है। याद रखिए, मार्केट आपके खिलाफ नहीं है। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि आप लॉस किया है या प्रॉफिट। इसलिए हर ट्रेड को नया ट्रेड समझिए। पुराने लॉस को वापस लाने की कोशिश कभी मत करना। अगर एक ट्रेड गलत गया है तो सबसे अच्छा फैसला कई बार अगला ट्रेड नहीं लेने का होता है। थोड़ा ब्रेक लीजिए, चार्ट को फिर से देखिए और जब भी एंट्री लीजिए जब आपको पूरा सेटअप तैयार हो। अगर आपने वीडियो में बताई गई सिर्फ इन 5 गलतियों को सुधार लिया तो यकीन मानिए आपकी ट्रेडिंग पहले से ज्यादा डिसिप्लिन हो जाएगी। ट्रेडिंग में सक्सेस सिर्फ अच्छी स्ट्रेटजी से नहीं बल्कि अच्छी आदतों और पेशेंस से आती है। कमेंट में जरूर बताइए कि इन 5 गलतियों में से आपने सबसे ज्यादा कौन सी गलती की है। मैं कमेंट पढ़ूंगा और उसी हिसाब से अगली वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना कैपिटल बचाइए, अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कीजिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।